ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सो हमने ग्रुप में वो मैसेज किया है जिसमें वो श्लोक संख्या है जिससे हम चर्चा करेंगे आज। श्रीमद् भागवतम 10वें स्कंद से 5वां अध्याय। ये अध्याय का शीर्षक है द मीटिंग ऑफ नंद महाराज एंड वसुदेव। नंद महाराज और वसुदेव के बीच में जो मिलन होता है, मीटिंग होती है, उसके ऊपर इस श्लोक में इस अध्याय में चर्चा की गई है, जिसमें हम तीसरा और चौथा श्लोक सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि नंद महाराज के चरित्र के बारे में, किस तरह से उन्होंने व्यवहार किया। तीसरा श्लोक सबको मिल गया। संस्कृत हमने सिर्फ शेयर किया है श्लोक। धेनुनां नियुते प्रादाद विप्रेभ्य समलंकृते तिलाद्रिन् सप्तपतरत्नोधश तिलाद्रिन् सप्तरत्नौघ शातकौंभाम्बरावृतान् ट्रांसलेशन। नंद महाराज, हिंदी है किसी के पास? हिंदी ठीक है, तो इंग्लिश में पढ़ते हैं। नंद महाराज gave 2 million cows completely decorated with cloth and jewels in charity to the brahmanas. He also gave them 7 hills of grain covered with jewels and with cloth decorated with golden embroidery. चौथा श्लोक पढ़ेंगे। कालेन स्नान शौचाभ्याम कालेन स्नान शौचाभ्याम संस्कारे तपसे ज्यया संस्कारे तपसे ज्यया शुद्ध्यन्ति दाने संतुष्ट्या शुद्ध्यन्ति दाने संतुष्ट्या द्रव्याणात्मात्मविद्यया द्रव्याणात्मात्मविद्यया। O king, by the passing of time, land and other material possessions are purified,
By bathing, the body is purified, and by being cleansed, unclean things are purified. By purificatory ceremonies, birth is purified. By austerity, the senses are purified. And by worship and charity offered to the Brahmanas, material positions are purified. By satisfaction, the mind is purified, and by self-realization or Krishna consciousness, the soul is purified. So, ये दो श्लोक में नंद महाराज ने क्या क्या, भगवान का जो जन्म हुआ उस समय की बात है ये। भगवान का जन्म हुआ तो नंद महाराज के क्या क्रियाएं थी वो बता रहे हैं। तो सबसे पहले बता रहे हैं धेनु नाम नियुते प्रादात। धेनु नाम मतलब धेनु, गाय। नियुते, नियुते मतलब 20 लाख, 20 लाख गाय, 2 मिलियन। प्रादात मतलब देना, चैरिटी में। विप्रेभ्य मतलब किसको दिया? विप्र, ब्राह्मणों को दिया। समलंकृते मतलब प्रॉपरली डेकोरेटेड, ऐसा नहीं कि गाय दे दी, प्रॉपरली डेकोरेटेड ऑर्नामेंट से सुसज्ज गाय उन्होंने कंप्लीटली डेकोरेटेड। फिर है तिल आद्रीन। तिल, तिल का मतलब क्या होता है? हिल ग्रेन, हिल्स ऑफ ग्रेन। तिल आद्रीन, ग्रेन का पहाड़, इतना इतना ग्रेन दिया, पहाड़ के समान समझो। सप्त, 7, तो ऐसे अलग अलग 7 प्रकार के ग्रेन दिए। फिर रत्न ओघ शत कौंभ अंबर आवृतान कवर्ड विथ ज्यूल्स एंड क्लोथ्स एम्ब्रॉयडर्ड विथ गोल्ड। तो वो जो ग्रेन्स दिए थे वो कवर्ड करके देते हैं ना, ऐसे नहीं देते खुले। तो उसमें क्या थे? मणि, सोना, उस सब से एम्ब्रॉयडरी किए हुए कपड़ों से ढक कर। तो ये बता रहे हैं तीसरे श्लोक में। फिर चौथा श्लोक भी बहुत महत्वपूर्ण है। काले न स्नान शौचाभ्याम। काले मतलब इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। स्नान शौचाभ्याम, स्नान का मतलब हम समझ सकते हैं, इसको थोड़ा हमिंग साउंड आ रहा है ना। 2 प्रकार की बताया, एक बताया स्नान, एक शौचाभ्याम। स्नान का मतलब बेदिंग, शौचाभ्याम मतलब ओरल जब हम क्लेंजिंग करते हैं वो। संस्कार, संस्कार उस पर हम चर्चा करेंगे डिटेल में। संस्कार मतलब हम जो समझ सकते हैं प्यूरिफिकेटरी प्रोसेसेस। फिर है तपसा, तपसा मतलब तपस्या। इज्जया, इज्जया मतलब पूजा करना, अर्च विग्रह की, वर्शिप। शुद्ध्यंती मतलब शुद्ध होते हैं। दाने, दान देने से। संतुष्ट्या, संतुष्ट्या मतलब संतुष्ट होते हैं। द्रव्याणी, द्रव्याणी मतलब सभी प्रकार के भौतिक जो संपत्ति है हमारी, गाय है, भूमि है, धन है वगैरह सब कुछ। आत्म, आत्म विद्या, आत्म मतलब सोल, आत्म विद्या सेल्फ रियलाइजेशन। सो तीसरे श्लोक में हम समझ सकते हैं कि बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि उन्होंने इस तरह से दान दिया। और फिर चौथे श्लोक में उसका महिमा बता रहे हैं कि क्यों दिया, दान क्यों दिया, राइट। तो दान के साथ साथ और चीज़ें भी बता रहे हैं जो संस्कार, प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस है, शुद्ध व्यक्ति शुद्ध होता है उससे। तो उसमें बताया स्नान शौचाभ्याम। शौच, शौच या शुच, शुचि शब्द से आता है वो। शौच मतलब अपने आप को स्वच्छ रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे हम रोज सुबह अपने शरीर को स्वच्छ करते हैं, मुंह को स्वच्छ करते हैं, कपड़ों को स्वच्छ करते हैं, हम गंदे कपड़े नहीं पहनते, ब्रश करते हैं, वी क्लीन्स आवरसेल्व्स, हम स्नान करते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप एवरीथिंग क्लीन। प्रभुपाद ने, प्रभुपाद जहाँ पे गए थे जब, उस समय पे प्रभुपाद जहाँ पे जिस जगह पे रुके थे वहाँ पे ऐसा था नहीं, मगर धीरे धीरे उन्होंने सबको ब्राह्मण के स्तर पर ले गए। पहले हिपीज लोग इस तरह से अपना को क्लीन नहीं रखते हैं ना। 2 शब्द है, शुचि और मुचि, आपने शायद सुना होगा, चैतन्य चरितामृत में आता है। मुचि का मतलब क्या होता है? अनक्लीन,
और शुचि का मतलब क्लीन, है ना। तो शुचि मुचि हम सबको पता होना चाहिए। जनरली हम लोग चीज़ों को टेकन फॉर ग्रांटेड कर लेते हैं, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमें ब्राह्मण के स्तर पर अपने आप को एलिवेट करना है तो शुचि मुचि का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, आप लोगों को भी अनुभव होगा कि कभी कभी क्या करते हैं, जैसे माताएं, फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, जैसे नीति माता जी या पल्लवी माता जी अपनी डॉटर के जूते निकाल रहे हैं, फिर मंदिर में एंटर हो रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? हैंड वॉश करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे छोटा एग्जाम्पल लिया मैंने, ऐसे आप हर एक चीज़ में अपने आप को रख सकते हैं। जब हम भगवान से संपर्क करते हैं या दर्शन करने जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, अर्थ विग्रह की सेवा करते हैं, तो इसीलिए एक छोटा सा ऐसा होता है, तो वो आता है ना फुसफुस, वो रखना चाहिए। उसको आप जेब में रख सकते हैं, कभी भी उसको क्लीन कर सकते हैं। द पीपल, मैनी डिवोटीज दे हैव दिस। इसके साथ साथ जैसे अगर कोई व्यक्ति शौच क्रिया जाता है ना, मल विसर्जन करता है, तो उसके बाद उसको स्नान करना चाहिए, हमारे शास्त्रों में बताया गया है, राइट। तो ये ऐसा नहीं है कि ऑप्शनल नहीं है, इट इज़ मैंडेटरी, करना ही चाहिए। फिर उसमें लोग आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं कि हम यहाँ पे है, वहाँ पे है, ये वो वगैरह, राइट। सो ठीक है, एक आध बार अगर आप जैसे एयरपोर्ट पे है या ट्रेन स्टेशन पे है, पॉसिबल नहीं है, बाहर है, ट्रैवल कर रहे हैं, तो फिर घर पे आके कर सकते हैं। अदरवाइज घर पे हैं या कहीं पे है तो इमीडिएटली उसी समय पे स्नान करके ही बाहर आना चाहिए, ऐसा। तो ये एक्चुअली क्या है, ये सब चीज़ें बहुत आवश्यक है, मगर हम लोग इसको समहाउ, पहले ऐसा था नहीं ना, हम सब जानते हैं, हमारे दादा परदादा ऐसे नहीं थे, एकदम क्लीन थे ना शरद प्रभु, 100% क्लीन। अभी भी गाँव में कैसा होता है, 100% क्लीन। हाँ, अभी क्या हो गया, उल्टा हो गया है। वहाँ पे जहाँ पे रहते हैं, जहाँ पे वो क्लीन लोग रहते हैं, वहाँ पे हो सकता है कि आपको उनके शौचालय इतने क्लीन ना लगे, बोला ये तो इतना, मगर वो लोग कितने क्लीन है। अभी क्या हो गया, शौचालय एकदम नीट एंड क्लीन, इतना डस्ट भी नहीं रहेगा, मगर जो व्यक्ति है वो पूरा अनक्लीन है ना। नहाता भी नहीं है, नहाते भी नहीं है ना, बोला बहुत लेट हो गया है, ठीक है, मैं वो क्या परफ्यूम डालते हैं, क्या वो बॉडी डिओडोरेंट डाल दे, डिओ स्प्रे डाल देते हैं, हो गया। हाँ, कितना स्टेटस, कितना वो था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मिनिमम 3 बार नहाना होता है, मिनिमम। चलो 2 बार तो नहाए, है ना। सो 2 बार नहाना चाहिए, कम से कम स्नान करना चाहिए। वी ऑल शुड टेक बाथ एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, राइट। सो एक्चुअली थ्राइस अ डे, बट टू बिगिन विद एटलीस्ट ट्वाइस अ डे। सो ये शौच में आता है, शौच मतलब क्लेनलीनेस में आता है। ये इससे यहाँ बता रहे हैं, ओ किंग, बाय द पासिंग ऑफ टाइम बॉडी, हाँ, बाय बेदिंग बॉडी इज प्यूरिफाइड। हमारा शरीर इससे शुद्ध होता है। अगर हमारा शरीर शुद्ध नहीं होगा, देखिए हमारा शरीर, जैसे हम सब जानते हैं, आत्मा तो परम पवित्र है, शुद्ध ही है, उसको शुद्ध करने की जरूरत नहीं, वो शुद्ध ही है, वो कवर हो गई है ना सूक्ष्म और स्थूल शरीर से। तो स्थूल शरीर को क्लीन करना पड़ेगा ना, तो स्थूल शरीर को क्लीन करने की ये प्रोसेसेस है ना। अलग अलग इंद्रियों को साफ करते हैं हम, राइट। हेयर को शैम्पू करते हैं, क्यों करते हैं? बिकॉज वो ज़रूरी है क्लीन करना। सिमिलरली बॉडी को नहाते हैं, उसी तरह से हर एक चीज़ में हमें शुचि मुचि का ध्यान रखना चाहिए। फिर सूक्ष्म शरीर पे आते हैं, तो उसके लिए हरि नाम है, साधना है, सेवा है, उससे हमारा मन, बुद्धि, अहंकार शुद्ध होता है। तो वो प्रोसेस है। तो दोनों चीज़ को शुद्ध करना बहुत ज़रूरी है। कालेन स्नान शौचाभ्याम, संस्कार, फिर संस्कार की बात रही है। संस्कार शब्द का संस्कृत में मीनिंग है संस्कार। सम्स का मतलब होता है सम का मतलब होता है कि प्रॉपरली प्लान किया हुआ, वेल प्लान्ड, वेल थॉट ऑफ। और कार मतलब कोई भी जो हम कार्य करते हैं, जो भी प्रोसेस करते हैं, रिचुअल करते हैं, इसको प्रॉपरली प्लान करके करते हैं, उसको संस्कार कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल गर्भाधान संस्कार, फिर और क्या होता है, सीमंत नयन, उपनयन संस्कार। तो ये सब चीज़ें प्लान करके होती है ना, ऐसे ही थोड़ी होती है ना। गर्भाधान, गर्भ को जब धारण करते हैं उसका भी संस्कार होता है। सो ये सब प्लान्ड होता है, एंड दैट इज रिचुअल प्यूरिफिकेटिव। और उससे क्या होता है, अगर गर्भाधान संस्कार करके व्यक्ति गर्भ धारण, कोई महिला गर्भ धारण करती है, स्त्री, तो वो जो बालक होता है, आता है, वो एकदम प्रॉपरली एक डिवोटेड बालक, बच्चा पैदा होता है। तो फिर वर्ण संकर, हिप्पीज, बहुत सारे शब्द है। सो इसीलिए गर्भाधान इंपॉर्टेंट है, हर एक संस्कार, राइट। सो
इससे क्या होता है, संस्कार करने से हमारे जो कर्मों का अकाउंट है वो धीरे धीरे शुद्ध होता है। जब हम संस्कार करके करते हैं, जो भी संस्कार है, उससे जो हमारे अभी तक हमने जो कर्म, क्योंकि हम सब कर्म लेके आए हैं यहाँ पे, तो वो धीरे धीरे उससे शुद्ध होता है, राइट। और ऐसा नहीं है कि जो भक्त है वो सब परे हो गए हैं, हम लोग तो भक्त हैं, हमें कोई संस्कार करने की ज़रूरत नहीं है, तब वो फिलोसफी नहीं बोलनी चाहिए कि नहीं नहीं हमें सब कर्मों बंधन से हम मुक्त हो चुके, ऐसा नहीं है। सो वी हैव टू फॉलो ऑल द संस्कार, शुचि मुचि, ये सब फॉलो करना ज़रूरी है, राइट। सो जनरली स्पीकिंग शुद्धिकरण कैसे होता है? स्थूल शरीर का शुद्धिकरण इस तरह से होता है जैसे मैंने बोला है, और सूक्ष्म शरीर का हमारी साधना से होता है, हम जो भक्ति में प्रोसेस में जुड़ते हैं उससे होता है, और दोनों चीज़ें एक दूसरे को हेल्प करती है। जब हम साधना करते, श्रवण करते हैं, तब हमें पता चलेगा कि स्थूल शरीर को क्लीन करना कितना इंपॉर्टेंट है, और जब हम बाह्य रूप से क्लीन रहेंगे तभी तो हम कुछ कर पाएंगे। तो दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, दोनों चीज़ें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है, राइट। राइट। सो ऐसा क्यों है, ज़रूरी क्यों है अपने आप को शुद्ध करना? क्योंकि जैसे आप लोगों ने पहले सुना होगा, ये प्रभुपाद बहुत कोट करते थे, जन्मना जायते शूद्र, है ना, जन्म से हर व्यक्ति शूद्र होता है। जन्मना जाए, दिस इज आई थिंक कमिंग फ्रॉम स्कंद पुराण और कोई पुराण से है ये। जन्मना जाए शूद्र, संस्कारात भवे द्विज, फिर संस्कार से वो द्विज बनता है ना। जैसे अभी हम इनिशिएशन है, वो भी संस्कार है, दीक्षा ग्रहण संस्कार। जब व्यक्ति दीक्षा, दिव्य ज्ञान क्षपयति, जब उसको दिव्य ज्ञान मिलता है या गुरु की शरण ग्रहण करता है, तो वो दीक्षा ग्रहण संस्कार होता है, तब उसका सेकंड बर्थ होता है ना। पहला बर्थ किससे होता है? माता पिता से, और दूसरा बर्थ गुरु, और माता कौन है? शास्त्र, वो माता है। तो इस तरह से गुरु हमें जोड़ते हैं भगवान से, माता, तो ये सेकंड बर्थ होता है। तो इसलिए संस्कारात भवेत् द्विज, वेद पाठात इति विप्र, फिर उस नेक्स्ट लेवल आता है विप्र, फिर ब्राह्मण बनता है। द्विज मतलब क्या होता है कि सेकंड बॉर्न, सेकंड बर्थ, द्विज मतलब ट्वाइस बॉर्न, पहला जन्म हो गया, है ना। मार्क ट्वेन ने एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट, फेमस स्टेटमेंट है, किसी को याद है, किसी पता है? मार्क ट्वेन ने एक बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट दिया है कि there are two most important days in our life. First is when we are born, and second is when we know why, क्यों हमारा जन्म हुआ। ये दो दिन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो आपके लिए दूसरा दिन कब था? जब आपने रजिस्टर किया वो कोर्स में, दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकंड डे ऑफ योर लाइफ। पहला तो है ही जब हमारा हैप्पी बर्थडे होता है, बट सेकंड डे इज when you know why we have taken birth. So संस्कारात भवेत् द्विज, वेद पाठात इति विप्र, फिर उसके बाद विप्र या ब्राह्मण के स्टेज पर आता है। जब व्यक्ति वेद पठन करता है, जब व्यक्ति प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ता है, तब वो व्यक्ति विप्र, ब्राह्मणिकल क्वालिटीज उसमें होती है। और फिर लास्ट, फिर भी अभी वो ब्राह्मण नहीं है, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणा, फिर नेक्स्ट फोर्थ लेवल है कि जब वो व्यक्ति पूर्णतः जानता है कि कौन ब्रह्म है, या शरीर आत्मा का फर्क उसे पता जाता है, राइट, देन वो ब्रह्म प्लेटफॉर्म पे आता है, तब वो ब्राह्मण बनता है। और उससे ऊपर कौन है? वैष्णव, ब्राह्मण से भी ऊपर है ना। बिकॉज जो ब्राह्मण है उसको क्या है, उसको या तो निराकार ब्रह्म की कल्पना है, या फिर वो परमात्मा के लेवल पे जीता है। परंतु साकार स्वरूप में भगवान द्विभुज श्याम सुंदर रूप में जब व्यक्ति एक्चुअली वास्तव में भक्ति करता है, तब वो वैष्णव बनता है। सो वैष्णव सबसे ऊपर है। जब व्यक्ति भगवान रामचंद्र, विष्णु, कृष्ण, उनका भक्त बनता है, तब वो वैष्णव कहा जाता है, राइट। सो उसका मतलब हम सबसे ऊपर है, ऐसा? यस, वी आर टॉपिंग। उसका मतलब वैष्णव सबसे ऊपर है, मगर हम थोड़ी वैष्णव हैं। हम तो वैष्णव बनने का प्रयास कर रहे हैं, वी आर इन द प्रोसेस। तो उसका मतलब ये नहीं है कि कल आप जाके अपने किसी ब्राह्मण को बोलो जयंत जोशी या और कोई नाम, मोहन दवे, बोला क्या दवे क्या जोशी, तू ब्राह्मण है, मैं तेरे से ऊपर हूँ, वैष्णव हूँ। ऐसा नहीं करना चाहिए, राइट। सो वी आर नॉट इन दैट, वी आर इन द प्रोसेस। बट ये सिद्धांत पता होना चाहिए कि वैष्णव सबसे ऊपर है।
तो वैश्य उसका क्यों जरूरी क्यों है? क्योंकि हो सकता है कि जन्म से कोई ब्राह्मण हो, ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया हो, मगर वो ये करता है तो वो ब्राह्मण है क्या? वो ब्राह्मण नहीं, वो शूद्र से भी गया हुआ है ना। और कोई व्यक्ति भले जैसे हरिदास ठाकुर, वो परम वैष्णव है ना। सो जरूरी नहीं है कि, इसीलिए कृष्ण कहते चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म, जन्म नहीं। सो गुण और कर्म से व्यक्ति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बनता है, जन्म से नहीं, राइट। सो दैट इज, वापिस हम जाते हैं। आप बीच बीच में श्लोक देख सकते हैं, वर्ड्स। भागवतम को या भगवत गीता को जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें वर्ड वाइज समझने का प्रयास करना चाहिए। कालेन स्नान शौचाभ्याम संस्कार, फिर क्या है नेक्स्ट वर्ड क्या है? तपस्या, तपस्या, तप, तपसा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तपस्या पे तो बहुत सारे लेक्चर्स आपने सुने भी होंगे, तपस्या। तो तपस्या का उदाहरण दीजिए कुछ, क्या क्या तपस्या में गिना जाता है? प्रभु जल्दी उठना तपस्या है, यही रह गया है तपस्या हमारे लिए अभी। प्रभु भूखा रहना है तपस्या है। वास्तव में तपस्या नहीं होती है, हमारे लिए तपस्या है। तपस्या और क्या हो सकती है? हाँ वही, फास्टिंग, एकादशी, हाँ ओके ओके गुड। और ठंडे पानी से स्नान करना। ठंडे पानी से बोला या नहीं? कोई भी पानी से करो मगर स्नान करना। यस, सो एनीवे बेसिकली तपस्या में सबसे बड़ी तपस्या है, एक ही तपस्या हमारे लिए, कि हमारी सभी इंद्रियों को भगवान कृष्ण की सेवा में जोड़ना। ये तपस्या है। चाहे वो मन हो, मेनली उसमें मन आता है राजा, क्योंकि मन राजा है ना इंद्रियों का। मन षष्ठानि इंद्रियाणि, मन जो है सभी इंद्रियों का राजा है। तो मन को अगर जोड़ दिया तो बाकी सब जुड़ ही जाएंगे। बिकॉज आंख इंडिपेंडेंटली थोड़ी खुलती है, सब जुड़ उठना होता है। मन बोलेगा आंखों की खुल जा, तब खुलेगी। मन बोलेगा कि खुल गई है, सो जा, तो वापस सो जाएगी। तो मन ही डिक्टेट करता है ना, मन ही एक्चुअली राजा है। तो मन को जैसे अम्बरीश महाराज ने भगवान की सेवा में जोड़ा, सवे मन कृष्ण पदार विंदो वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने। सो अम्बरीश महाराज ने जैसे सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में जोड़ा, ऐसे हम कॉन्शियसली एफर्ट करना पड़ेगा हमें कि हमारी सभी इंद्रियां क्या वास्तव में भगवान या भगवान के भक्तों की सेवा में है या नहीं है। जैसे कुछ लोग होते हैं जो बहुत पढ़ना अच्छा लगता है ना, रीडिंग अच्छा लगता है, तो उनकी इंटेलेक्ट, बुद्धि यस जा रही है, परंतु सेवा विवा नहीं कर रहे। मतलब हाथ पैर वो सब स्थूल इंद्रियां नहीं जुड़ रही है भगवान की सेवा में, सिर्फ सूक्ष्म इंद्रियां जुड़ रही है। या फिर कुछ लोगों को तो सेवा करना अच्छा लगता है, बोला प्रभु बोलो आप जितनी सेवा मैं करूंगा, मगर चैंटिंग नहीं करूंगा, पढ़ूंगा नहीं, कुछ नहीं करूंगा। तो सूक्ष्म इंद्रियां नहीं शुद्ध हो रही है, वो सेवा में नहीं जुड़ रही है, स्थूल इंद्रिया जुड़ रही है, तो दोनों नहीं चलेगा। तब तपस्या होगी। तपस्या मतलब पूरे आठों के आठों इंद्रियों को भगवान की सेवा में जोड़ना। मतलब 8 जो पंच महाभूत है उनकी बात कर रहा हूँ, जल पृथ्वी और अष्ट शक्ति जो है भगवान की, उसको, और हमारी बाकी जो 10 इंद्रिया है, कर्मेंद्रिय 5, ज्ञानेंद्रिय 5 और मन, सबको भगवान की सेवा में जोड़ना। तो उसको कहते हैं वास्तव में तपस्या। फिर क्या है उसके बाद? तपस्या के बाद क्या है? नेक्स्ट वर्ड क्या है? इज्जया। इज्जया है ना। इज्जया का मतलब क्या बताया प्रभुपाद ने? इज्जया का मतलब बताया है भाई वर्शिप राइट। वर्शिप करने से हम लोग शुद्ध होते हैं। जैसे हमने कल एक्टिविटी किया था वो, इसमें काफ़ी लोगों ने बताया था भगवान के श्रृंगार का दर्शन करना, अर्च वगैरह की पूजा करना, राइट। तो उससे हमें एक पॉजिटिव एंगेजमेंट मिलता है। भगवान के लिए हार बनाना, माताएं बनाते हैं, फिर भगवान के लिए भोग बनाना, राइट। तो हम वैसे भी खाना बनाने ही वाले हैं, तो भगवान के लिए क्यों ना बनाएं। तो उससे जब पंचरात्रि का विधि से इस तरह से करते हैं, जो नारद पंचरात्र में नारद मुनि ने बताया है, उस विधि से भगवान की जब वर्शिप करते हैं, पूजा करते हैं, तो धीरे धीरे हम शुद्ध होते हैं। एक्चुअली अगर आप देखें तो भागवतम में ये श्लोक आता है जिसमें प्रभुपाद बताते हैं
3 प्रकार के जो भक्त होते हैं, कनिष्ठ, उत्तम, कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम। उसमें कनिष्ठ भक्त जो होते हैं उनके लिए अर्च वगैरह की पूजा की विधि बताई गई, इसलिए हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट है। तभी तो हम भगवान की सेवा में जुड़ पाएंगे, शुद्ध हो पाएंगे। फिर है शुद्ध्यंती, मतलब प्यूरिफिकेशन, तब व्यक्ति प्यूरिफाई। फिर क्या है शुद्ध्यंती के बाद? दान ही, है ना। तो आप सभी लोग दान करके बैठे हैं कल के दिन, तो बहुत अच्छा वो दैट वाज वेरी नाइस कि आप सभी लोग ने बहुत ही उदार तरीके से दान दिया, और वो देना ही चाहिए कि बिकॉज हम दान क्यों देते हैं? आप बताइए, आप में से कोई क्यों देते हैं दान? कोई भी किसको? धन को प्यूरिफाई करने के लिए। उन्होंने अल्टीमेट आंसर दे दिया। चलिए, अभी कोई आंसर की जरूरत नहीं है, दैट इज द राइट आंसर। हमारे धन को शुद्ध करने के लिए, बिकॉज कोई हम में से कोई एक भी व्यक्ति ऐसा है जिन्होंने अपने पूरा जीवन एकदम 100% शुद्ध, नैतिक, एथिकल तरीके से धन कमाया है? एक भी व्यक्ति ऐसा है? कोई नहीं है। जिसने कभी कोई झूठ ना बोला हो, कभी कोई मिस बिहेवियर ना किया हो या मिस डीलिंग ना किया हो किसी के साथ, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। बोले कि मैंने नहीं कमाया, मगर आपने किया तो है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, जब हम किसी के साथ निगोशिएशन करते हैं, बार्गेनिंग करते हैं, है ना, बिजनेसमैन होता है, तो क्या बोलता है वो कि नहीं, ये मुझे मेरे घर में भी इतना मुझे पड़ता नहीं है, आपको कैसे दूं? उसको तो वैसे ऑलरेडी 500% प्रॉफिट मिल रहा है, फिर भी वो झूठ बोलता है। ऐसे हर एक व्यक्ति किसी न किसी अनफेयर तरीके से कुछ ना कुछ धन कमाया हुआ ही है, 100% है वो। बिकॉज वी आर इन कलियुगा, सो वी आर प्रोन टू दैट। चीटिंग प्रोपेंसिटी है ना हमारा एक गुण, तो इसी में आता है। चीटिंग प्रोपेंसिटी इसीलिए है, वे चीटिंग करके हमें और धन एकत्र करना है। तो उसको शुद्ध कैसे करना है? दान करके धीरे धीरे शुद्ध होगा। इसलिए दान करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दान करेंगे तो शुद्ध होगा। जैसे टैक्स सेविंग में भी चीटिंग होता है ना। शरद प्रभु हंसने लगे तो ये तो मुद्दे की बात बोली। यस, सो बहुत सारे अनफेयर मीन से लोग धन को, हालांकि भक्त लोग फिर भी समझदार होते हैं, तो इतना नहीं करते जितना अभक्त लोग करते हैं। जो भक्त नहीं है वो करते हैं, वो तो पूरा खुलेआम लूट मचाते हैं, क्योंकि इतना लोभ है, ग्रीड है। भक्तों का ग्रीड धीरे धीरे कम हो रहा है, मगर फिर भी 100% नहीं हुआ है ग्रीड कम। इसलिए जब हम दान देते हैं तो हमारा धन शुद्ध होता है। दान देना बहुत जरूरी है, राइट। और दान देने में सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ मंदिर में डोनेशन दो, उसी को कंसिडर करते हैं दान, ऐसा नहीं है। वो इम्पोर्टेंट है, बट उसके साथ साथ धन को कृष्ण, लक्ष्मी को नारायण की सेवा में जोड़ना, यही है, सिंपल फंडा है। अभी भगवान की सेवा आप कैसे कर रहे हो? भगवान की सेवा हम कर सकते हैं, आप बताइए कैसे कैसे सेवा कर सकते हैं? लक्ष्मी को कृष्ण की सेवा में कैसे कैसे जोड़ सकते हैं? एग्जाम्पल दीजिए। हाँ, वो दान, भगवान के श्रृंगार के लिए वस्त्रों, फिर जानवी माता जी, एक मिनट, एक एक करके। हाँ, भगवान के लिए भोग बना के, हाँ, फिर गायों की सेवा करके, ब्राह्मणों को, हाँ ब्राह्मण है, ब्रह्मचारी ब्राह्मण ही होते हैं। हाँ, ब्रह्मचारी ब्राह्मण, इसलिए ब्रह्मचारी है वो। तो ब्राह्मणों की सेवा करके, फिर और बस इतना ही है। बुक स्पॉन्सर करके, है ना, किसी को बुक्स गिफ्ट करके। यस, फिर गुड कॉज, सब गुड कॉज ही है। कौन सा गुड कॉज? नहीं, ऐसा नहीं, अपने को स्पेसिफिक आंसर चाहिए। ज्यादा मंदिर में डोनेशन करके, मंदिर बनाने के लिए डोनेशन। यस, ओके, प्रसादम, तो मतलब वैष्णव की सेवा करके, वैष्णव को प्रसादम, है ना, घर पे बुलाना चाहिए। और हाँ, गौ सेवा आ गया, जो प्रभुपाद के मिशन को चला रहे हैं उनकी हेल्प कर रहा है। यस, सो बहुत सारे तरीके से हम सेवा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मंदिर में आप सिर्फ फाइनेंशियली 1000 रुपया या 1 लाख रुपया दो, वही सेवा होती है।
आप जो भी भोग भगवान को भोग लगा रहे हैं तो वो भी सेवा नहीं हुई। आप फॉर एग्जाम्पल आप अपने फैमिली को जो भरण पोषण कर रहे हैं, उनके लिए जो भी चीज़ें ला रहे हैं, अगर वो वैष्णव है तो वैष्णव सेवा नहीं हुई। तो एवरीथिंग इज कृष्ण सेवा दैट वेज, राइट। पर इसके लिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर बढ़ जाती है। अगर हम हमारे फैमिली में या जो भी हम कर रहे हैं उसमें धन खर्चा कर रहे हैं और फिर कृष्ण की सेवा नहीं कर रहे हैं तो फिर चोर हो जाते हैं ना। खुद के लिए करते हैं। ऐसे फॉर एग्जाम्पल कोई यूरोप गया, यूरोप टूर करने के लिए गए, विच इज़ ओके, जा सकते हैं, मगर फिर वहाँ पे 15 दिन एकदम होटल में रहे, खाए पिए मजे किए, एक मंदिर भी नहीं गए। मंदिर पास में ही था, गोविंदास रेस्टोरेंट भी थी, वहाँ पे नहीं गए, वहाँ पे कोई संडे फीस क्लास में नहीं अटेंड किए, तो दैट इज़ नॉट गुड। आप जाइए मगर वहाँ पे जाके सबसे पहले ढूंढिए कि मुझे यहाँ पे सेंटर कहाँ है, मंदिर कहाँ है, भक्तों का संघ कहाँ है। तो वहाँ पे ठीक है, आप दिन में 2-3 घंटा तो वहाँ स्पेंड करिए, बाकी के 4-5 घंटे कोई एफिल टावर देखने जाइए, दैट इज़ फाइन। सो इस तरह से हम अदरवाइज वो नहीं करेंगे तो फिर हमें बंधन लगेगा। 9:15 हो गए, सो वी हैव टू फिनिश इन हाफ एन आवर। या उसके साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम बहुत सारे पाप कर्म भी करते हैं, इसलिए भी हमारे अपने आप को शुद्ध करना जरूरी है। कौन कौन से पाप कर्म करते हैं हम जो न चाहते हुए हो जाते हैं? खाना बनाते वक्त जीव मर जाते हैं। सिर्फ खाना, एग्जैक्टली, खाना बनाते ही जीव मरते हैं? नहीं, सब कुछ। सांस लेते समय भी मर जाते हैं। कितने सारे जीवों की हत्या होती है। यस यस यस। सो बहुत सारी तरीके से हम पाप करते हैं। तो ये सब पाप कर्मों में हमारी इच्छा नहीं है मगर फिर भी करते ही है ना। लोग बोलते हैं प्रभुपाद के समय पे एक ऐसे, मैं किसी संप्रदाय का नाम नहीं लूँगा, मगर एक संप्रदाय के एक गुरु आए थे, वो यहाँ पे ऐसे रखा था। फिर प्रभुपाद ने, उनके शिष्य ने उनको पूछा, शिष्य ने, प्रभुपाद ये क्या है? अच्छा, तो प्रभुपाद ने बोला दैट इज देयर वे ऑफ थिंकिंग, बट डू यू थिंक दैट बाय डूइंग सो वो लोग पाप से बच जाएंगे इतना करने से? प्रभुपाद ने वही, वो चल रहे हैं ना, चलते हुए भी मारते ही है ना, क्या करेंगे? चलना बंद कर देंगे। दिस इज आर्टिफिशियल वे ऑफ एस्केपिंग फ्रॉम सीन। ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए कृष्ण की शरण में जाएंगे तो भी बच पाएंगे। अहम तो आम सर्व पापेभ्यो। फिर नेक्स्ट वर्ड है संतुष्टिया। उससे क्या होता है? दान देने से, ये सब चीज करने से संतुष्टि मिलती है, सेटिस्फैक्शन मिलता है हमें, माइंड प्यूरिफाई होता है, मन। और एक्चुअली देखा जाए तो भगवान गीता में कहते हैं अलग अलग तरीके से भगवान बताते तपस्याएं क्या है। तपस्या कौन कौन सी है? वाणी की तपस्या क्या है? सत्य बोलना, किसी को अप्रिय हो ऐसा न बोलना, प्रिय हो ऐसा बोलना, अलग अलग बोल रहे। उसमें भगवान कहते हैं मन की तपस्या क्या है? मन प्रसाद, प्रसाद खाना नहीं, प्रसाद मतलब संतुष्ट हो, संतोष, ये मन की तपस्या है। संतोष, कितने लोग को संतोष है? प्रभु जी 1 लाख सैलरी है, बस थोड़ा मेहनत कर रहा हूँ 1.5 लाख हो जाए। प्रभु जी छोटी गाड़ी है, बड़ी आ जाए, 2 BHK 4 BHK हो जाए। संतोष है ही नहीं। भक्तों को तो फिर भी थोड़ा बहुत है, क्योंकि वी आर इन द प्रोसेस, तो हम लोग लर्न कर रहे हैं, मगर बाहर की दुनिया में तो संतोष जैसा कुछ है ही नहीं है। हर्ष प्रभु, इज देयर एनी लिमिट टू ग्रीड? कोई लिमिट ही नहीं है, नो लिमिट। संतोष है ही नहीं। इसलिए मन, तो फिर मन कहाँ से शांत होगा? मैं एक ऐसे बिलियनर को जानता हूँ, उनका नेट वर्थ है अराउंड 60,000 करोड़, 50-60 हज़ार करोड़ है, और वो नींद की गोलियां लेते हैं, वो नींद नहीं आती है। बिकॉज ऐसा वो सोचते होंगे, शायद ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि यार 50,000 करोड़ ही है, 2-3 लाख करोड़ हो जाए तो मजा आ जाए, यही सोचते होंगे ना, तभी तो नींद नहीं आती होगी। बराबर वाला ना प्रभु? संतोष ही नहीं है। 50,000 करोड़ हो तो कुछ करने की जरूरत है? बोला माया पर वृंदावन छटर हो जाते हैं। हमारी पुश्ते की पुश्ते भक्ति करेंगी, कुछ करने की जरूरत नहीं है। राइट। सो मन प्रसाद। ग्रीडी माइंड इज एन इम्प्योर माइंड। अगर व्यक्ति में लोभ है तो उसका मन बहुत असंतुष्ट रहेगा, अशुद्ध रहेगा। ही विल नेवर बी
पीसफुल, नींद भी नहीं आएगी। जो गरीब होता है उसको जल्दी नींद आ जाती है ना, मतलब कुछ नहीं करना है, 2 दिन का खाना, दो सुबह शाम का खाना है, पीना है और भजन करना है, कुछ नहीं है। मगर बहुत ज़्यादा धन का लोभ है, उसको नींद नहीं आती है। अगर हम एक लाइन में चर्चा करें या पूछे कि जीवन का ध्येय क्या है, व्हाट इज द गोल ऑफ लाइफ, तो आप क्या बताएंगे? कृष्ण प्रेम। और एकदम हाई लेवल के भी आंसर आएंगे, क्योंकि सब एकदम मंजे हुए खिलाड़ी है। अपने को सिंपल आंसर चाहिए, इसलिए मैं पूछ रहा हूं जानबूझ के। गोलोक धाम जाना, सेवा, प्रेम, वो सभी आंसर आएंगे। सिंपल आंसर बताइए कोई। कौन बोल? ओके, थोड़ा नजदीक आ रहा है सिंपल आंसर के। गुरु का आदेश का पालन करना, और हाँ, संग करना है। अभी से आ रही एक्टिविटीज के पॉइंट आ रहा है। हाँ, ओके, यस। तो ये सब उत्तर सही है, ऐसा नहीं कोई गलत है। बट जो मुझे लगता है जो इससे रेलेवेंट है, अभी बोलिए, थोड़ा हिंट भी दे दिया, इससे रेलेवेंट आज के श्लोक से। कौन बोले? हाँ, ओके। ताकि क्या होगा? यस, दैट इज द गोल ऑफ लाइफ। अपना खुद का शुद्धिकरण करना। अगर हम शुद्ध हो गए तो सब कुछ हो गया। शुद्ध मतलब शुद्ध भक्त। शुद्ध हो गए तो शुद्ध भक्त बन जाएंगे। So if we become a pure devotee, that should be the goal of life. To become a pure devotee, or to become, forget about devotee, but at least to become pure. भक्त तो फिर कृपा से बनता है, हम खुद नहीं बन पाते हैं। बट शुद्ध बन गए अगर हम, that should be our goal of life. कि बिकॉज वो छोटा गोल है ना। अगर आप किसी को बोले कि क्या करना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अद्वैता है, यहाँ पे कौन है? बच्चे में से कौन है? कोई नहीं है। दिव्यांगी है। दिव्यांगी को बोले दिव्यांगी बोले कि बड़े होके आपको पायलट बनना है, तो बोले कि वो क्या होता है? उसको बोले कि देखो सीनियर केजी के बाद फर्स्ट में आना है। बोला हाँ, ये बराबर है। फिर सेकंड में आना है, तो वो टेंजिबल गोल हो गया ना। तो हमें बोले कि कृष्ण प्रेम, बोला हाँ प्रेम प्राप्त करना है। कैसे? बस भक्तों के संग में रहेंगे, ये करेंगे नहीं। टेंजिबल हो कि सबसे पहले अपने आप को शुद्ध करना है, फिर नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ेंगे। बिकॉज अगर किसी को लगता है कि ऑलरेडी शुद्ध हो चुके हैं, तो फिर उनके लिए नहीं है ये पॉइंट, वरना तो शुद्ध करना है। प्रभुपाद एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल देते थे कोकोनट का। कोकोनट, हिरन प्रभु, साउथ इंडियन कोकोनट में क्या होता है? सबसे पहले क्या होता है? आउटर बॉडी है ना। आउटर बॉडी के बाद क्या होता है? बीच का शेल होता है। उसके अंदर क्या होता है? पानी के पहले कुछ होता है, कोकोनट, और फिर पानी होता है ना। 4 आइटम होता है ना, 1 2 3 4। तो जो सबसे पहले वाला है ना, वो क्या है? हमारा स्थूल शरीर है। फिर उसके अंदर वाला है, वो क्या है? सूक्ष्म शरीर है। और जो कोकोनट है वो क्या है? आत्मा है। और उसके अंदर क्या है? कृष्ण प्रेम, वो पानी है ना। तो वो जो दो चीज है, पहले का भाग और शेल, उसको निकालेंगे नहीं तो कोकोनट या पानी मिलेगा? नहीं मिलेगा। उसी तरह से दोनों हमारे शरीर को शुद्ध किए बगैर आत्मा के स्तर पर भी नहीं आ पाएंगे, और कृष्ण प्रेम तो बहुत दूर की बात है। तो जो ब्रह्मवादी है वो भी नहीं पहुंच पाएंगे शुद्ध हुए बिना, और भक्त तो बिल्कुल नहीं पहुंच पाएंगे। सो दैट इज वेरी नाइस एग्जाम्पल विच प्रभुपाद यूज्ड टू गिव। तो ये 2 ही एडिबल आइटम है ना, 2 चीजें तो खा नहीं सकते हैं हम। कोकोनट खा सकते हैं या पानी पी सकते हैं। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, आत्मा और कृष्ण प्रेम। जैसे कल बता रहे थे ना, कल बता रहे थे या वो नर के 3 द्वार, कल ही चर्चा हुआ था ना, काम क्रोध लोभ, है ना। सो ये एक्चुअली मेन विलन है हमारे लिए। और उससे रेलेवेंट 3 हमारी टेंडेंसी भी है, जो आप लोगों ने बहुत बार सुनी है। प्रोप्राइटरशिप, कंट्रोलरशिप और एंजॉयरशिप, है ना। तो इसमें आप बता सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं कि ये 3 को उस 3 से मैच द फॉलोइंग आता है ना, मैच करना बच्चों को आता है ना, इससे मैच करो। कौन किससे मैच होता है? लस्ट, काम क्रोध और लोभ, और प्रोप्राइटरशिप मतलब स्वामित्व जताने की इच्छा,
कंट्रोलरशिप नियंता बनने की इच्छा, और एंजॉयरशिप भोक्ता बनने की इच्छा। कहाँ से कौन क्या मैच होता है? लस्ट इज, हाँ वो इजी है समझना, है ना, बराबर है। एंजॉइंग मेंटालिटी से क्या आता है? लस्ट, उससे लिंक होता है। फिर क्रोध इज कंट्रोलरशिप, और ग्रीड इज करेक्ट। प्रोप्राइटरशिप मतलब सब कुछ मेरा मेरा मेरा, सब कुछ मेरा है, तो क्या हो गया? लोभ हो गया। और कंट्रोलिंग, मैं कंट्रोल करूंगा, तो उससे क्या आता है? फिर एंगर बढ़ता है ना, क्रोध होता है। तो ये होता है, तो इसको हम इजीली लिंक कर सकते हैं, तो इससे बचना है। ठीक है, अभी आप इनके ब्रांड एम्बेसडर के बारे में बताइए, कौन कौन है? लस्ट का, ग्रीड का और उसका आपने लिखा हुआ है पूरा? अच्छा लिख रहे हैं, बड़ा ये तैयारी करके आया है पूरा। ग्रीड का कौन है? सही एग्जाम्पल है दुर्योधन है। एक मिनट, हम हाँ एक एक चर्चा करें। दुर्योधन का क्यों बताइए, क्यों? हाँ बताइए। पूरा दिया था कि, हाँ बहुत बढ़िया, इतना भी नहीं देना था, इतना भी नहीं दूंगा, मैं कुछ नहीं दूंगा। तो ये ग्रीड का हाइट है, मतलब एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है कि ऐसा नहीं बनना है। फिर और इंद्र, कोई इंद्रदेव किसी और में आएंगे, किस में आएंगे? प्रोप्राइटरशिप में। हाँ, प्रोप्राइटरशिप में कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, सॉरी कंट्रोलरशिप में आएंगे कि मैं कंट्रोल कर रहा हूँ ना, आई एम द कंट्रोलर, कि मेरे ऊपर कौन है? कोई नहीं है, मैं ही हूँ सब कुछ, मैं देवराज हूँ। अच्छा यस, तो और कंट्रोलरशिप में कौन आएगा? और बोलिए, कि वो पूरे कंट्रोल करता है, कंट्रोल करेंगे। हिरण्यकशिपु वेरी गुड एग्जाम्पल है कि मैं कंट्रोलर हूँ, मैं हूँ भगवान हूँ, मैं सब कुछ कंट्रोल करूँगा। यस, रावण भी एक तरह से देखा जाए तो यस, रावण में तो मल्टी टैलेंट है, सब में आता है रावण जी ना। फिर एक और है दुर्वासा मुनि। दुर्वासा मुनि को कंट्रोल करना था ना सब कुछ, बोला मेरी परमिशन वगैरह क्यों ब्रेकफास्ट किया? पूछा मुझसे, मेरे पास था वो निर्माल्य, मेरे पास था, मैं देता ना, ब्रेकफास्ट क्यों किया? मतलब वो नहीं चाहते थे ऐसा। तो दुर्वासा मुनि, अम्बरीश महाराज का जो केस है उसमें दुर्वासा मुनि अगेन कंट्रोलरशिप बता रहे हैं। और फिर एंजॉयरशिप में, लस्ट में तो रावण का कोई मैच नहीं कर सकता है ना। हम लोग हम लोग सब में है, एकदम में नहीं है। चलो अभी प्रैक्टिकल बातें करते हैं, शास्त्र की बातें हो गई। क्या लगता है आपको कि लोग इतने ग्रीडी क्यों होते हैं? हम लोग इतने ग्रीडी क्यों होते हैं? हाँ, इसमें टेंजिबल मतलब टेंजिबल आंसर चाहिए, एकदम प्रैक्टिकल चाहिए। कंपैरिजन करते हैं अपने आप को दूसरे। वेरी गुड पॉइंट, कंपैरिजन करते हैं। फिर वेरी गुड पॉइंट अगेन, हम सब कुछ चाहिए, है ना। बताओ जानवी बहन, माता जी। ओके ओके, तो माता जी ने बताया बहुत अच्छा पॉइंट है। सबसे पहले तो हमें बहुत ज़्यादा एंजॉय करना है ना, सिंपल लिविंग में बिलीव नहीं करते हैं। और दूसरा जो मुझे लगता है पर्सनली, लायबिलिटीज बहुत बढ़ जाती हैं, ये लोन वो लोन, क्योंकि एंजॉय करना है, पैसे तो है नहीं। बोला ठीक है अभी तो बैंक बोलते ले जाओ ना, हमारे पास है ना, चिंता क्यों कर रहे हो, बस ले जा, बाद में हम आ रहे हैं लेने। तो फिर लोन ले लेते हैं ना। मेरा एक मित्र है, उसके पास 35 लाख की लोन थी, दूसरा घर लिया और 30 लाख, और फिर इससे संतुष्ट नहीं हुआ तो कार लोन भी ले ली। मतलब अभी 73 लाख की लोन है बस, कब चुकाएगा 73 लाख? तो बट सब कुछ चाहिए अनफॉर्चुनेटली। और फिर क्या करते हैं, उसको करने के लिए कैसे काम करते हैं? हाँ नहीं आप, हाँ बहुत बुरी तरह से काम करते हैं, अच्छे शब्द में बोलेंगे, है ना। यस, वर्कहॉलिक हो जाते हैं, 14 घंटे ये जॉब करेंगे, ये पार्ट टाइम करेंगे, वो करेंगे। क्यों करना है इतना बता? क्योंकि मूल जो माता जी बता रहे थे वो है, बहुत ज़्यादा भोग करना है, सब सुख सुविधा चाहिए, है ना। बट डिवोटीज है वो सिंपल लाइफ जीते हैं, और जो एक्स्ट्रा धन मिले उसको चैरिटी करते हैं,
उनको पता है कि ये थोड़ी रहने वाला है लाइफ टाइम, धन लाइफ टाइम कहाँ रहता है। इसके बहुत सारे उदाहरण भी है, बहुत सारे स्टोरीज भी है, राइट। जैसे एक छोटी सी स्टोरी है सिंपल लिविंग में जो बहुत प्रसिद्ध है, राधेश्याम प्रभु बहुत बार बताते हैं। एक बार एक ब्राह्मण था, ब्रह्मचारी था, सॉरी ब्राह्मण ब्रह्मचारी, तो उसके गुरु ने उसको, वो गुरु जो थे वो 6 महीने के लिए बाहर जाने वाले थे, तो उसको लगा कि तुम यहाँ पे रहो, माला का जप करो, गीता पढ़ो और मैं आऊँगा 6 महीने के बाद। तो बोला ठीक है। इस पे ड्रामा भी कर सकते हैं माता जी, अच्छा स्टोरी आपको पता होगा। तो फिर पूरी में ड्रामा करना है, बहुत अच्छा स्टोरी, बच्चों को बहुत मजा आएगा, इसमें बहुत सारे कैरेक्टर भी है, एनिमल कैरेक्टर भी है। तो वो उसने क्या किया, जो अपना उपवस्त्र था वो सब वस्त्र थे वो सुखाए, कुटिया छोटी सी कुटिया थी उसमें रह रहा था, तो सुखाए, तो उसने देखा कि चूहे ने उसको काट लिया, तो फट गया। बोले यार चूहे का प्रॉब्लम है। तो उसके मित्र से मिला, उसने बोला चूहे का प्रॉब्लम है, चिंता मत करो, बिल्ली पाल लो, बिल्ली चूहे को टेक केयर कर लेगी। ये आइडिया अच्छा है, तो बिल्ली पाल ली। तो कुछ दिनों के बाद बिल्ली बोल रही है म्याऊं म्याऊं। बोला अभी यार तो भजन नहीं करने दे, डिस्टर्ब करे। बोला करेगी ना, उसको भूख लगती है तो बेचारी पाला है तो भाई दूध तो देना पड़ेगा ना। बोला दूध कहाँ से लाओ? बोला गाय पाल लो। बोला हाँ ठीक है, गौ माता की सेवा तो करनी भी चाहिए, हाँ शास्त्रों में लिखा है कृषि गोरक्ष वाणिज्यम, तो ठीक है गाय पाल ली। फिर गाय पाल ली तो गाय भी बुला रही है बीच बीच में, बोला चारा देना ये वो। बोला वो सब मैं करूँगा तो फिर मैं भजन कब करूँगा? बोला एक सर्वेंट रख लो, वो करेगा, वो गायों की सेवा करेगा। तो सर्वेंट रख लिया। फिर सर्वेंट रख लिया, फिर बोला सर्वेंट मगर सिर्फ वही कर रहा है और मेरे पास इतना धन नहीं है, कैसे करूँ ये वो, सर्वेंट का कैसे भरण पोषण करूँ? बोला शादी कर लो, बीवी ले आओ, वो सब कुछ करेगी, सर्वेंट को छुट्टी दे दो, फ्री में करेगी, है ना। तो बोला हाँ ये अच्छा आइडिया है। तो शादी कर ली। शादी कर ली। फिर स्त्रियाँ कैसी होती है? बोला डीमार्ट जाना है, शॉपिंग मॉल जाना है, ये जाना है, मतलब ऐसा कुछ बोला होगा, बोला ये चाहिए वो चाहिए। तो उसमें फंस गया और फिर उसने एक्चुअली काम करना शुरू किया, मतलब प्रॉपरली अप्लाई किया माइक्रोसॉफ्ट में सब जगह, और जॉब वॉब मिल गई और बड़ा सा मतलब ज़मींदार बन गया, बिल्डर बन गया, एकदम सेठ बन गया। वो पहन लिया और पगड़ी बगड़ी और सब। फिर 6 महीने के बाद आए गुरुदेव, यहाँ पे तो कुटिया थी, ये घर कैसे बन गया? फिर उसको बुलाया कि अरे वो एक मेरा शिष्य रहता था। बोला गुरुदेव मैं ही हूँ शिष्य। प्रणाम किया। बोला अच्छा। फिर बताया, बोला क्या कर दिया? एक चूहे के लिए सब कुछ कर दिया। तो ये होता है, हमारे साथ भी ऐसा ही कुछ होता है कि एक चीज़ को करने के लिए हम और करते जाते हैं। तो इसलिए नीड्स को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, राइट। गांधी जी ने बताया था बहुत अच्छा स्टेटमेंट, इन दिस वर्ल्ड देयर इज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर ग्रीड ना। हमारे लिए सब कुछ है ही, ईशावास्य इदम सर्वम यत् किंचाम जगत्याम जगत, सबके पास भगवान ने सबको दिया ही है, मगर हम लोग बिकॉज मनी इज हनी, है ना, मनी इज हनी। सही है, ये सही है? कितने लोग लगता है सही है? मनी इज हनी, वास्तव में एक्चुअली ऐसा ही है। मनी इज हनी, हनी है। जब हनी बी होती है मधुमक्खी, क्या वो हनी को यूज़ कर सकती है? नहीं। तो हमारा भी ऐसा ही है, हमारा जो हनी है वो हम यूज़ नहीं करते, कोई और ही यूज़ करता है। तो इन दैट सेंस मनी इज हनी बिल्कुल एकदम परफेक्ट है कि वो शहद जो हम कभी खा ही नहीं पाएंगे, और लोग ले जाएंगे। सो इसलिए ऑफ कोर्स ऐसा थोड़ी है कि कमाना नहीं है, धन उपार्जन नहीं करना है, बट बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे सुबह का जो शुरुआत का समय होता है वो हमारी साधना के लिए है, फिर जो बीच का समय होता है ना वही सिर्फ धन एकत्र करने के लिए है, और फिर इवनिंग का समय किसके लिए है? साधना हो गया, परिवार के लिए है, सेवा के लिए है, भक्तों के लिए है, लेक्चर्स सुनिए, फ्राइडे प्रोग्राम में आइए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करिए, उसके लिए है। और अगर आप यूएस के लिए क्लाइंट के लिए काम करते हैं तो कॉल्स लेने के लिए है, राइट। सो द पॉइंट इज इवनिंग टाइम में आप आरती कर सकते हैं, फैमिली के साथ रह सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं। सो दैट इज हाउ इट इज।
तो ये पूरा श्लोक जो है वो शुद्धिकरण के ऊपर है. एंटायर श्लोका इज ऑन प्योरिफिकेशन, स्नान शौचाभ्याम. और अगर हम शुद्ध नहीं होंगे, राइट, बिकॉज हमारा शरीर जो है उसके जो एक एक छिद्र है वो सब नास्टी वस्तुओं से भरे हुए हैं, राइट. मल, मूत्र, पसीना, सलाइवा, सब कुछ एकदम सब अशुद्ध चीज़ें हैं, बिकॉज हमने शरीर लिया इसलिए मन को शुद्ध करना. यन्नाम श्रुति मात्र न पुमान भवते निर्मला. दुर्वासा मुनि और अम्बरीश महाराज के बीच में जब 9वें स्कंद में ये आती है, तो दुर्वासा मुनि फिर भगवान ग्लोरीफाई करते हैं कि ओ अम्बरीश महाराज, ये जो कृष्ण की भगवान की भक्ति कर रहे हो तुम, यन्नाम श्रुति मात्रेण पुमान भवती निर्मला, कि जो व्यक्ति होता है वो निर्मल हो जाता है सिर्फ सुनने से, भगवान के नामों को सुनने से. दुर्वासा मुनि ये कहते हैं. तो इसलिए चैंटिंग, कीर्तन करना, भगवान के विषय में पढ़ना, हियरिंग, प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ना, उसी से हमारा मन शुद्ध होगा, वरना कोई और तरीका है नहीं शुद्ध करने का. सो वी आर इन दिस मायापुर धाम, जो कि हमारा एपी सेंटर है शुद्ध करने के लिए. तो हमारा आज लास्ट डे है, तो वी वर थिंकिंग कि हम ऐसा कुछ टॉपिक ले कि जिससे हम शुद्ध हो पाए एक्चुअली, बिकॉज हम लोग मायापुर धाम को, वृंदावन धाम को रेलिश नहीं कर पाएंगे जब तक हम शुद्ध नहीं होंगे. इसलिए शुद्धिकरण हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. अभी हम लोग काफ़ी अशुद्ध है, काफ़ी सारे विकार है, अनर्थ है हमारे अंदर, तो उसको शुद्ध करना ये हमारा प्रायोरिटी होना चाहिए, हमारे जीवन का गोल होना चाहिए. और उसमें सब आ जाता है. ऐसा नहीं है कि काम, क्रोध, लोभ ये 3 ही है और कुछ नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सटल है. जैसे फॉर एग्जांपल निंदा करना, प्रजल्प करना, इधर उधर की बातें करना, फिर जजमेंटल होना, भक्तों से ईर्ष्या करना, ये सब तो है ही, ये सब भी हमें अशुद्ध करता ही है. ठीक है, ओके, सो वी कैन स्टॉप. कोई प्रश्न, कोई डिस्कशन, क्वेश्चन, कमेंट, वी कैन टेक. यस, हरे कृष्ण. प्रभु, हम ये हमारे इस कॉल में ये फॉलो होता है कि जो भी चीज़ें आती हैं वो गुरु परंपरा के थ्रू आती हैं, और हम जैसे 4 संप्रदाय में है तो ही हम भगवत धाम जा सकते हैं, और अगर ऑथेंटिक नहीं है तो फिर हम कहीं ना कहीं अटक के रह जाते हैं. सो कुछ ऐसे भक्त हैं जैसे कि तुलसीदास जी, या अपने गुजरात में हुए हैं नरसिंह मेहता जी, तो ये परंपरा में नहीं आए. जैसे भी नाम नहीं लेना चाहिए, प्रेमानंद जी है, तो ऐसे जिनके मतलब कुछ गुरु ऑथेंटिक है कि नहीं, और वो परंपरा में है नहीं, पता नहीं, मतलब एग्जैक्टली मुझे नहीं पता. सो ये क्या प्रोसेस में आएंगे, ये मतलब ये भगवत धाम इसी योनि में गए होंगे, या फिर मतलब क्या हुआ होगा इनका? सबसे पहले तो ये जानना हमारे पर्वी में आता ही नहीं है. उसका उत्तर हमारे पर्वी में है ही नहीं. उसका उत्तर मिल भी गया तो भी क्या हो जाएगा. कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसके उत्तर मिल भी गए तो भी क्या. सो जैसे फॉर एग्जांपल, ये भी एक बहुत प्रचलित डिबेट है कि राधे राधे बोले या हरे कृष्ण बोले. कोई कहता है राधे 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 बोलो, कोई कहता है जय श्री कृष्ण बोलो. मैं एक वीडियो भी बनाने वाला हूँ इसके ऊपर. और कोई कहता है राधे हरे कृष्ण, राइट. तो क्या करें. तो उसका उत्तर ये है कि जैसे अगर उनके गुरु ने, प्रामाणिक गुरु ने उनको ये बोला है कि आप राधे राधे बोलिए और आपको भगवान की प्राप्ति होगी, तो वो तो गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, 100% वो उनका उद्धार हो जाएगा. तो आपके गुरु ने आपको कौन सा मंत्र दिया है उसके ऊपर है. सिमिलरली वो कितनी निष्ठा से अपने गुरु की सेवा कर रहे हैं, और वो गुरु जो है वो ऑथेंटिक संप्रदाय में आ रहे हैं, तो 100% उनको बेनिफिट होगा. दूसरा, उनके गुरु का आचरण कैसा है वो भी इंपॉर्टेंट है. जो भी गुरुदेव से जुड़े हुए हैं उनका आचरण कैसा है. अगर वो आचरण में सब कुछ आता है ना, आचरण में ऐसा भी आचरण इंपॉर्टेंट है जो हमें दिखता है, और कुछ आचरण नहीं दिखते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल क्रोध वो दिख जाता है ना, बट ईर्ष्या नहीं दिखती है ना, वो अंदर अंदर रहती है. तो कुछ चीज़ें सटल होती है, कुछ चीज़ें थोड़ी स्थूल होती है. तो इस तरह से प्रामाणिक गुरु कौन है, कैसा है, वो हमें नहीं जज करना चाहिए कि कौन प्रामाणिक गुरु परंपरा में आता है नहीं आता है.
हाँ वो क्लियर है कि जो 4 संप्रदाय में आता है वो तो क्लियर है, वो तो ऑथेंटिक शास्त्रों में बताया गया है। उसके अलावा कोई उपशाखा है, जैसे फॉर एग्जांपल एक और संप्रदाय वल्लभ संप्रदाय, तो उपशाखा हो सकती है शायद, या मेन शाखा भी हो सकती है, आई डोंट नो। बट अगर वो उसमें अगर कोई व्यक्ति प्रॉपरली सब कुछ फॉलो कर रहा है तो जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, 100% जाएंगे, वो जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। इस्कॉन में जुड़ा हुआ भक्त जो कि ठीक तरह से भक्ति नहीं कर रहा है वो इधर ही रहेगा। मगर कोई व्यक्ति जो प्रॉपर इस्कॉन से जुड़ा हुआ नहीं है, किसी और संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, मगर वो एकदम पक्का भक्त है, तो वो पहले जाएगा। इस्कॉन थोड़ी कोई गारंटी देता है कि आप इस्कॉन से जुड़े मतलब भगवत धाम, वो तो स्वतंत्रता है हमारी, ऐसा। या थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। माता जी, दीपिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, मेरा एक प्रश्न भी है, और जैसे आपने पूछा ना ग्रीड का कारण क्या है, तो मुझे लगता है अटैचमेंट इज़ ऑल्सो अ कॉज, बिकॉज हम अपनी आने वाली पीढ़ियों से इतने अटैच हो जाते हैं कि हम एक्यूमुलेशन शुरू कर देते हैं अपने लिए भी, और सोचते हैं पता नहीं कितनी पीढ़ियों तक चलेगा। दैट कैन ऑल्सो बी अ कॉज ऑफ ग्रीड। और दूसरा मेरा प्रश्न है, जैसे आपने कहा था कि शुद्धिकरण, धन की शुद्धि दान से होती है, तो प्रभु कुछ ऐसे भी मैंने मतलब ऐसे लोग देखे हैं अपने जीवन में जो बहुत ज़्यादा दान करते हैं, और दान करने का कारण क्या होता है, मतलब बहुत क्लोजली देखा है कि वो उनके मीन्स जो रहते हैं कमाने के, काफ़ी अनफेयर मीन्स से वो कमाते हैं और खूब दान देते हैं, तो वो ये कहते हैं कि हमने जो भी अनफेयर मीन यूज़ किए तो दान देके वो शुद्ध हो गया। तो प्रभु क्या ये सही है? कितना मतलब ये सही लगता नहीं है, बट उनका तो ये है कि हमने शुद्ध कर लिया अपने धन को। तो दान, गीता में कृष्ण कहते हैं 3 प्रकार के दान होते हैं, रजोगुणी, तमोगुणी, सत्वगुणी। तो अगर वो व्यक्ति रजोगुणी दान करता है, फॉर एग्जाम्पल कि भी मेरी तख्ती पे नाम होना चाहिए, मुझे ये बेनिफिट होना चाहिए, कुछ भौतिक इच्छाएं होती है, इंक्लूडिंग कि मैं शुद्ध हो जाऊंगा, मुझे पुलिस नहीं पकड़ेगी, मुझे अच्छी योनि में जन्म मिलेगा, मुझे नरक में नहीं जाना पड़ेगा, तो वो भी भौतिक इच्छा को रजोगुणी दान कहता है। तो उसको बेनिफिट तो मिलेगा 100%, मगर ऐसे कोड़े मारेंगे भी और उसको स्वर्ग में भी रखेंगे, दोनों मिलेगा, तो उसको दान का बेनिफिट होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति दान देता है उसको नेक्स्ट जब भी मनुष्य योनि में लाइफ मिलेगी तब उसको धनी परिवार में जन्म मिलेगा, मगर उसके बीच में क्या होगा, उसके साथ उसके पकौड़े बनाएंगे, उसको खून की नदियों में डुबाएंगे, वो सब तो अलग है। प्रभु जी मेरा प्रश्न है, जैसे अपनी जो हम फेयर मीन से मतलब अपनी मेहनत से जो कमाते हैं उसे दान देना, और दूसरा अनफेयर मीन से कमा के उसको जस्टिफाई करना कि हमने दान दिया है तो वो शुद्धिकरण हो गया, तो वो कितना तो वो समझते हैं ना जस्टिफाई करना, भगवान या देवताओं की नज़र में वो जस्टिफिकेशन है या नहीं है, वो आपको लगता है ऐसा, आपके लगने से क्या होता है, उनको तो वो तो कुछ भी बोल सकते हैं ना कि मैं देखो मैं तो कसाई खाना चलाता हूँ मगर दान भी देता हूँ ना, तो चलेगा, वो आपको लगता है चलेगा, वहाँ नहीं चलेगा। तो इस तरह से हमें क्या लगता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, शास्त्र क्या कहते हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो अगर व्यक्ति सच्ची उग्र कर्म, ये शब्द है, उग्र कर्म नहीं करता है, उग्र कर्म में ऐसी कोई भी वस्तु जो 4 नियमों को भंग करती है उससे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम लिंक्ड है तो वो नहीं चलेगा। जैसे मांसाहार में आता है कि 6 प्रकार के लोग इन्वॉल्व होते हैं मांसाहार में, उस पर मैंने वीडियो भी बनाया था कि जो मांस को जो काटता है, बेचता है, खरीदता है, बनाता है, सर्व करता है और खाता है, सब आ जाता है इसमें। तो उसमें भाई देखो मैं तो सबवे में सिर्फ काम करता हूँ और वहाँ पे मांस बेचते, तो आप भी उतने ही इन्वॉल्व हैं ऐसा। प्रभु जी शुद्धिकरण का लाइक यहाँ पे हरीश गोविंद प्रभु ने भी लेक्चर दिया था, उसमें बताया था कि आपको मायापुर में नरसिंह देव रेसिप्रोकेटिव है, आप उनसे इच्छा कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं कि वो अपने हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर जो भी है सबको करे। तो उसे एक्चुअली आई थॉट टू प्रे फॉर इट, बट व्हाट आई थिंक इज देयर आर लॉट ऑफ अशुद्धिज। सो इज इट एनी पॉसिबल, कैसा पॉसिबल है कि ये लाइफ टाइम में शुद्धि प्योर हो सकता है, अगर मैं हो सकता हूँ, इज इट पॉसिबल है? टाइमलाइन क्या है, क्या करना चाहिए जिससे यू कैन स्पीड इट अप? सो पॉसिबल अगर होता नहीं तो भगवान और हमारे आचार्य बताते ही नहीं, अगर इम्पॉसिबल होता तो। अगर कृष्णा गीता में कहते हैं कि मेरी शरण में आ जाओ मैं मुक्त, और देखिए हम हमारे बलबूते पे शुद्ध नहीं हो सकते कि मैं ये करूँगा और शुद्ध हो जाऊँगा। हम ये करेंगे, सिंसियरली करेंगे और भिखारियों की तरह भगवान से प्रार्थना करेंगे,
फिर भगवान और वैष्णव कृपा करेंगे, आचार्य कृपा करेंगे और फिर हम शुद्ध होंगे। ये प्रोसेस होता है ना कि हमने ये किया, मतलब अभी शुद्ध होना, मेरा विनम्र भाव से सब कुछ करेंगे और गिरेंगे, उठेंगे, पछतावा करेंगे, फिर कभी नहीं करेंगे, फिर कभी और गिर जाएंगे, मगर फिर भी वापस अपि चेतसी पापेभ्यो सर्वेभ्यो पापकृत्तम, कृष्ण कहते हैं सर्वम ग्लानप्रलयेनैव वृजिनम संतरिष्यसि। अगर कोई कितना ही बड़ा पापी हो, परंतु ये ज्ञान रूपी नौका में अगर वो बैठ गया, इस्कॉन की नौका में बैठ गया, तो वो हो सकता है। अभी वो इस लाइफ में होगा, नेक्स्ट लाइफ में होगा, तो उसकी सिंसियरिटी पे है, बट थियोरेटिकली इट इज़ पॉसिबल। इन वन लाइफ टाइम वी कैन गो। प्रभुपाद ने बहुत बार बताया ना कि आपको क्यों वेस्ट करना है टाइम, इसी लाइफ में ख़त्म करो और जाओ। तो इसी लाइफ में पॉसिबल तो है 100%। और उसके लिए कृपा का बहुत ज़्यादा रोल होता है, क्योंकि कृपा के बगैर सबसे ज़्यादा, मैंने एक बार विश्व प्रभु से प्रश्न पूछा था, कृपा का किस तरह से फ्लो होता है, डायनेमिक्स क्या है, उन्होंने अच्छा उत्तर बताया था। सबसे ज़्यादा कृपालु ऑफकोर्स कृष्ण है या राधा रानी है, उनसे ज़्यादा कृपालु चैतन्य महाप्रभु है, उनसे ज़्यादा कृपालु 6 गोस्वामी है, उनसे ज़्यादा कृपालु प्रभुपाद है, और उनसे ज़्यादा कृपालु हमारे गुरुदेव है। तो इस तरह से ज़्यादा नीचे आता है, कृपा बढ़ती जाती है। वेरी नाइस आंसर। तो और उनसे भी ज़्यादा कृपालु कौन है? सब वैष्णव है। तो प्रभुपाद गुरुदेव की कृपा तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, नहीं देखिए चैतन्य प्रभु कितने महावदान्याय है, मैं तो उनका ही भक्त हूँ, वही करूँगा, नित्यानंद प्रभु की कृपा लूँगा, मैं प्रभुपाद को फॉलो नहीं करेंगे, वैष्णव का अपमान करेंगे, तो वो खुद ही कृपा देंगे इस तरह से। तो इसलिए सभी कृपा बहुत इंपॉर्टेंट। इसलिए वैष्णव गुण पे इतना सारा स्ट्रेस दे रहे हैं, उसका कारण यही है कि वैष्णव गुण कल्टीवेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम कृपा के पात्र बन जाएंगे। बिकॉज भगवान वैष्णव भी हमसे प्रसन्न रहेंगे। वैष्णव प्रसन्न रहेंगे मतलब हो सकता है कि जैसे हमारे कांग्रेगेशन में 50 भक्त है, तो आप सभी से अच्छा बर्ताव कर रहे हो, फिर भी 2-3 भक्त आपसे अप्रसन्न है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप यू आर यूजलेस नाउ। उसका मतलब है कि आप पूरा प्रयास कर रहे हैं, किसी कारण से वो 2 या 3 भक्त आपसे अप्रसन्न है, बट दैट इज ओके, प्रभुपाद प्रसन्न है, बिकॉज आप सिंसियरली ट्राई कर रहे हैं वैष्णव गुड क्वालिटी कल्टीवेट करने की। दैट इज इंपॉर्टेंट। बिकॉज हम लोग हर एक व्यक्ति को संतुष्ट कर पाएंगे कभी? इज इट पॉसिबल? प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल एट ऑल। हर एक व्यक्ति अलग अलग संस्कार लेके आया है, अलग अलग उसके कर्म है, विचार सरणी है, तो हर एक व्यक्ति को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे, वो पॉसिबल ही नहीं है। बट उससे हमें इनडिफरेंट नहीं हो जाना है, उससे हमें, जैसे गोपाल कृष्ण महाराज ने एक बार बताया था प्रभुपाद को लेटर में कि प्रभुपाद मुझे डर लग रहा है, मैं अच्छी तरह सेवा करूँ, मगर साथ साथ में मुझे ये भी, मैं सावधान रहता हूँ कि मुझे कोई अपराध ना हो जाए, इसलिए मुझे थोड़ा डर भी लगता है। तो प्रभुपाद ने कहा दैट इज़ वेरी गुड एटीट्यूड, ऐसा ही होना चाहिए। वी शुड बी ऑलवेज केयरफुल नॉट टू कमिट एनी वैष्णव ऑफेंस। तो यस, पॉसिबल तो है, तभी तो, और ये हमारा गोल यही होना चाहिए कि हम तभी तो हमें सिंसियर बनने का मोटिवेशन मिलेगा। नहीं तो अगर कोई आपको बोल दे कि चिंता मत करो, नेक्स्ट लाइफ तो है ही, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐसे आर्मी में होता है ना, आर्मी में कितना डिसिप्लिन होता है, 2 मिनट लेट आए तो चलेगा, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से आ जाना लेट, ऐसा चले बोलता है कोई, उसको भयंकर पनिशमेंट देंगे, है ना, तो दूसरी बार वो सोचेगा भी नहीं, है ना, क्यों? क्योंकि एकदम स्ट्रिक्ट है। तो इसी तरह से अगर जितना लिबरल होते हैं, फिर हम भी लिबरल होते हैं, ठीक है नेक्स्ट लाइफ में करेंगे, अभी थोड़ा मजा कर लेते हैं, बाहुबली 3 देख लेंगे थोड़ा सा। हरे कृष्ण प्रभु जी। 2 चीज़ें, एक तो सर प्रभु जी संस्कार को थोड़ा एलोबोरेट करेंगे ज़्यादा, क्योंकि संस्कार से मैं समझ रहा हूँ कि रिचुअल्स शायद आप बोल रहे हैं मे बी नॉन रिपीटेटिव, और दूसरा जैसे मैंने बोला था दान फॉर गुड कॉज, तो जैसे किसी हम ब्राह्मण को दान देते हैं, जैसे आपने बोला ब्राह्मण बाय बर्थ, तो क्या वो सही है? ब्राह्मण को दान देते हैं ना किसी को, तो बाय बर्थ ब्राह्मण है, बट मे बी उसकी एक्टिविटीज में नॉट बी ब्राह्मण, तो क्या वो सही है? दान पे हमें ना कभी अलग से चर्चा करेंगे। मैंने एक सेशन ऑलरेडी बनाया हुआ है, समहाउ हम दे नहीं पाए, मैंने 2 साल से बनाया सेशन वो इसके ऊपर, मैं कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। बिकॉज हम जब प्लान करते हैं तब कैंप में तब बहुत सारे लोग आते नहीं है, फिर बोला ये अभी नहीं लेना है, बाद में लेंगे, ऐसे 2 साल से बनाया हुआ है। दान पे हम अलग से डिटेल में चर्चा करेंगे, ये बहुत बड़ा टॉपिक है दान का, इसमें हम सत्वगुणी, हमें समझना पड़ेगा सत्वगुणी, तमोगुणी दान ऐसे। बट इन जनरल यस, जो बाय बर्थ है वो ब्राह्मणों को दान दे के कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। इसलिए दान देना चाहिए ऐसे ब्राह्मणों को जो वैष्णव है,
वो बेस्ट ब्राह्मण है, बिकॉज वो वैष्णव भी है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है। और 10:15 बोला है ना, फॉल कर दो नीचे एक बार। लास्ट क्वेश्चन, देन वी कैन गो। सो संस्कार का आपका भी है, मैं इनका भी एक भी बाकी है। संस्कार का मतलब ये होता है, रिचुअल पेरिफिकेटरी प्रोसेस भी संस्कार होते हैं। संस्कार का दूसरा एक मतलब ये होता है कि हमारे कर्म, उसको भी संस्कार कहते हैं। बिकॉज वेल ऑर्गेनाइज्ड है ना वो भी, कि आपने किसी का दिल दुखाया, मन दुखाया था, आपने किसी को दान दिया था, आपने किसी की मदद की थी, आपने किसी का खून किया था, सब संस्कार में आता है। तो वो सब संस्कार ऑलरेडी हमारे पास है, इसीलिए हम इतने ज़्यादा कामुक होते हैं, इतना क्रोधित होते हैं। किसी का नेचर होता है ना, बहुत इंट्रोवर्ट होता है, कोई बहुत बोलता है, कोई बहुत गुस्सा करता है। तो वो कैसे होता है? बिकॉज पहले से संस्कार ही ऐसे है, पहले की लाइफ में ऐसे जीवन जिया है, इसलिए बहुत ज़्यादा क्रोध आता है। बट उसका मतलब ऐसा नहीं कि वो होपलेस है। संस्कारों को कृष्ण भक्ति 1 सेकंड में उड़ा सकती है, 1 सेकंड में। इसीलिए तो सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, तो सब संस्कार गायब हो सकते हैं। जो पुराने संस्कार जो है वो गायब हो सकते हैं, जो बुरे संस्कार है वो, अच्छे संस्कार को रखना है बट बुरे संस्कार जा सकते हैं। पापमय संस्कार कोई भी स्टेज पे हो, चाहे वो फ्रुक्टिफाइड हो, छोटे स्टेज पे हो, सब जा सकता है। दैट इज ऑल्सो संस्कार। ठीक है। एक्चुअली मेरा जो प्रश्न था इनसे रिलेटेड है कि हम पहचानेंगे कैसे कि ये मतलब ब्राह्मण वैष्णव है या फिर नहीं है, मतलब कैसे जाने? उसका एक मशीन आता है। नहीं तो पहचानने के लिए देखो, आप हमें ऐसा कोई टेस्ट नहीं लेना है, पहचानना नहीं है, बट हमें दान देने से पहले सोचना है कि हम जिसको दान दे रहे हैं वो सही पात्र हैं, सही चीज़ के लिए यूज़ करेगा, सही व्यक्ति है, सही समय पे सही वस्तु दे रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक ब्रह्मचारी है, एकदम सही ब्राह्मण है, परफेक्ट, हरेश गोविंद प्रभु फॉर एग्जाम्पल, और प्रभु जी आपके लिए यूरोप घूमने का टिकट लाया है, मजा करो जाओ, ये सही गिफ्ट है, सही दान है, क्या करेंगे उसका? प्रभु जी बाहुबली 3 का टिकट है, मजा करो, IPL का टिकट है, मजा करो, ये दान सही है? प्रभु जी 5,000 का टिकट लाया हूँ, 5,000, क्या करना है? सही वस्तु भी होनी चाहिए, सही व्यक्ति भी होना चाहिए, सही समय पर दान होना चाहिए। ये सबको, इसको सत्वगुणी दान कहते हैं। सो ब्राह्मण कौन है कौन नहीं है उससे हमें पढ़ना नहीं चाहिए। हमें यह पढ़ना चाहिए कि जो व्यक्ति हमारी परंपरा में सही तरह से फॉलो कर रहा है, हमारी परंपरा में जिन्हें दीक्षा ग्रहण किया है, हमारी परंपरा में जो ब्राह्मण इनिशिएटेड है वो ब्राह्मण है, वो क्लियर है, बिकॉज वो प्रभुपाद को फॉलो कर रहा है। मैंने बहुत बार ये चीज़ बताई है, यहाँ भी बताई होगी शायद, कि मुझे बहुत बार जब मेरा दीक्षा का ओरिएंटेशन चल रहा था तब उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ बताई थी। जब ऋत्विक वाला आया था, ऋत्विक वाला, अक्षय पात्र वाला, तब उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ बताई थी कि ठीक है वो जो कर रहे हैं वो अपने को पता है। उस समय पे तो ये सब इतने सारे थे भी नहीं, और जो अभी आ गए हैं ना, बहुत सारे वगैरह आ गए हैं इस्कॉन से, जो ऑफशूट ब्रांचेस, ये वो ना वो ना, टेक गीता है, ये गीता ना वो गीता ना, तो वो सब नहीं थे। तो उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ बोली थी कि देखो, अपने को किसी और को जज नहीं करना है, किसी और को देखना नहीं है, अपने को ये पता है एवरीवन कैन फॉल बट प्रभुपाद नेवर फॉल्स। किसी का भी पतन हो सकता है, प्रभुपाद का पतन कभी नहीं होगा, तो प्रभुपाद को पकड़े रखना है। तो प्रभुपाद मतलब इस्कॉन, उनका शरीर है, प्रभुपाद मतलब इस्कॉन इज माय बॉडी। तो प्रभु इस्कॉन से जो व्यक्ति जुड़ा हुआ है, इस्कॉन से जो ब्राह्मण इनिशिएटेड है, वो 100% ब्राह्मण है। उसको आप फॉलो, उसको आप कुछ दान देना कर सकते हैं, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, सन्यासी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। मगर एक वैष्णव है, वो ब्राह्मण से भी ऊपर है। इसलिए ब्राह्मणों की या वैष्णव की सेवा करना, इसलिए आप भक्तों घर, ये सब लोग वैष्णव ही है ना, इनको घर पे बुलाइए, प्रसाद खिलाइए, यही बेस्ट दान है, दान। और दान में सिर्फ धन नहीं आता है, किसी को आप भगवान को अर्पण किया हुआ फूल दो, ये भी दान है ना। तो एनीथिंग विच इज रिलेटेड विथ कृष्णा इज द बेस्ट चैरिटी, चाहे वो बुक के फॉर्म में हो, चाहे आप किसी को गिफ्ट करो, प्रभु भगवान का एक चित्र गिफ्ट करो, कुछ भी, या धन गिफ्ट करो, ठीक है। ओके, ट्रू क्लास।
बस वाला आ गया ना, हाँ जल्दी लास्ट लास्ट क्वेश्चन। प्रभु जैसा कि श्लोक अभी आपने बताया कि ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण है, उसके अलावा द्विज बंधु कह सकते हैं या ब्ला ब्ला बहुत सारी चीज़ें, जैसे भागवतम में भी पढ़ा मैंने। सो ब्रह्म जानाति ब्राह्मण मतलब क्या, हम कृष्ण को जान गए, कृष्ण को जानना भी मतलब इतना इजी नहीं है। और जैसे कि हमने लेक्चर में बहुत सारे बार सुना है कि कृष्ण को हम जितना जानते हैं वो उनका और एक्सपेंड करते हैं अपने आप को, तो उनको जानना तत्वतः जानना, हरे कृष्णा, मतलब हाँ तत्वतः जानना मतलब इतना इजी नहीं है। ये समझ गया आपका प्रश्न। तो हम कैसे मानेंगे कि ये ब्राह्मण है? करेक्ट, हम इस्कॉन को फॉलो करते हैं, आपने जैसा कि बोला कि इस्कॉन से जो इनिशिएटेड है वो ब्रह्मचारी है, वो ब्राह्मण है, लेकिन रिमेनिंग जो है वो कैसे मतलब ब्रह्म को जान गए, या कैसे हमको पता चलेगा कि इन्होंने ब्रह्म को जाना है, मतलब कृष्ण को जान गए, मतलब वो भी पॉसिबल नहीं है। सो ये कैसे मतलब क्लियर हो? या सो इसका उत्तर बहुत सिंपल है, अपने को जानना ही नहीं है ना कि वो ब्राह्मण है या नहीं है, नहीं जानना है अपने को, हमारे लिए। कल बताया ना ये किसके लिए है? हमारे लिए, मेरे लिए है, ये मेरे लिए है ना। तो और कोई ब्राह्मण है नहीं है, हम क्यों जज करें, है ना? तो इसीलिए हमारे लिए है कि हमें ब्रह्म को जानना है, हमें कृष्ण को जानना है, हमें गीता भागवत पढ़ना है, हमें माला का जप करना है, हमें वैष्णव बनना है, हमें ब्राह्मण से ऊपर उठना है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और कोई ब्राह्मण है नहीं है वो, बट किसी को दान देने के लिए आपको जानना है। मेरा क्वेश्चन ये नहीं था कि मैं किसी दूसरे को जानूं, मैं ब्रह्म को समझ पाया हूं या नहीं समझ पाया हूं, ये कैसे डिसाइड होगा? वो हरेश प्रभु आपको बताएंगे कि आप जान पाए नहीं जान पाएंगे, चिंता मत करिए, वैष्णव बता देते हैं, उनके पास मशीन होता है जानने का। ठीक है, ओके, चलिए, हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय।